ईवीएम की काउंटिंग आधे घंटे बाद शुरू होती है, उसके राउंड बाय राउंड चलता रहता है। जब वो राउंड ख़त्म होंगे तो फिर वीवीपैट स्लिप्स 5 हर एक एसी में 5 वीवीपैट्स के स्लिप्स काउंट करने होते हैं, तो वो एक करके 5 राउंड वो भी होते हैं। तो जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। तो ये प्रक्रिया जो है इसमें हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमारा जो काउंटिंग है वो एक्यूरेट हो। उसमें जो जितने भी मल्टीपल चेक्स जो होते हैं वो सब चेक्स अप्लाई करके ताकि उसमें कहीं भी कोई इनएक्यूरेसी ना हो। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो हो, एकदम जो प्रोसीजर इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्राइब किया है वही फॉलो हो और बिल्कुल एक्यूरेट हो। ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो हमें पेशेंट रहना है, इसमें जितना भी टाइम लगे काउंटिंग में हम लोग काउंटिंग को अच्छे से करें। हमारा हैट्रिक हो रहा है इस बारी और 70 की 70 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। आप देखते रहिए, अभी हमारी 56 हो गई है। अब 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी ने बोला था अगर काम किया तो वोट करना, वरना वोट मत करना। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया था कि 8 तारीख को पाकिस्तान हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। हम ये कपिल मिश्रा को बता दे रहे हैं, हिंदुस्तान हमेशा जीता है, जीता रहेगा। ऐसा मुख्यमंत्री 70 साल आज़ादी के बाद हम लोगों ने देखा, हम लोग यहाँ पर रह चुके हैं, हमने देखा है बहुत सी पार्टियां आई, लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 70 साल आज़ादी के बाद पहला राज्य का मुख्यमंत्री है जिसने काम के नाम पे वोट मांगा है। जो देश में राजनीति बदलने के लिए आए थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है। महाराष्ट्र में भी आज अरविंद जी की राहों पर चल रहा है, झारखंड भी चलने वाला है, बंगाल में भी आने वाले समय मैं चाहता हूँ पूरे देश में अरविंद केजरीवाल की राजनीति में परिवर्तन आना चाहिए और देश की जरूरत है अरविंद केजरीवाल। देश को ये संदेश दिया है कि अब फालतू की लफबाजी से चुनाव नहीं होंगे, जमीन पर काम करना होगा और जो काम करेगा वही चुनाव जीतेगा। आम आदमी ने एक मॉडल पेश किया है मोहल्ला क्लिनिक का और एजुकेशन का, इससे लोग बहुत खुश हैं। और मैं एक आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, अमित शाह जी ने जो बाबरपुर में जाके रिक्वेस्ट की थी कि बटन यहाँ दबाना और करंट शाहीन बाग को लगाना, तो उनकी चली नहीं, उल्टा करंट उनको शाहीन बाग वालों ने लगाया और बहुत जोर से लगाया, शायद उनका पावर हाउस उड़ गया होगा। अमित शाह जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो केजरीवाल जी करते हैं। और झाड़ू पे बटन दब रहा है, केजरीवाल जी का बटन दबता है झाड़ू पे तो अमित शाह के कानों में जाता है जी, कानों में। रिंकिया के पापा तू बढ़िया बिस्तर बांध ला, रिंकिया के पापा तू बढ़िया बिस्तर बांध ला। बिहार में नीतीश के पीछे लग जा, बिहार में नीतीश के पीछे लग जा। दारू के दुकान बंद करके ऑनलाइन चला देला, रिंकिया के पापा तू बढ़िया बिस्तर बांध ला। केजरीवाल का जादू सर चढ़ के बोले, केजरीवाल का जादू सर चढ़ के बोले। शिक्षा में खूब काम किया, एजुकेशन में खूब काम किया, दिल्ली दिल से बोले। केजरीवाल का जादू सर चढ़ के बोले। दिल्ली में मौजों की बहार है, वहाँ पर सीएम केजरीवाल है। तो सर यहाँ तो सीएम केजरीवाल ही रहेंगे, ये दिल्ली की जनता ने तय कर दिया है। दिल्ली से बोलो तानी बुरा समाचार बा, कही दी हमारी से मनोजवा बीमार बा। तो मनोज तिवारी, अगर आप भोजपुरी भाइयों को दिल्ली में गुमराह कर रहे थे तो आप बहुत गलत कर रहे थे। केजरीवाल ने वो काम करके दिया है जो देश के लिए, अच्छाई के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए, कैरियर के लिए, पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य, ये सबसे जरूरी होती है जो कि और कोई सरकार अभी तक नहीं कर पाई और केजरीवाल जी ने ये करके दिखाया है। तो ये अवाम का तबसरा था जो हम देख रहे थे। उनकी तरफ से लगातार केजरीवाल सरकार को मुबारकबाद भी पेश की जाई थी और साथ ही साथ जो काम 5 साल हुकूमत में, दौरे हुकूमत में केजरीवाल ने किए हैं उसकी सताइश भी की जा रही थी। तो साथ ही साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा जा रहा था। तो आम आदमी पार्टी कुछ ज्यादा पुरानी पार्टी नहीं है, 2013 में इस पार्टी ने डेब्यू किया था और उसके बाद 45 दिनों की सरकार आम आदमी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ बनाकर रही। फिर उसके बाद हमने देखा कि 2015 में भारी बहुमत के साथ एक बाद फिर से वजीर आला की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल बैठे और ये सरकार पूरी हुई और 5 साल कारकर्दगी के बाद एक बार फिर से मैदान में पार्टी दमखम के साथ है और आज काउंटिंग चल रही है, वोटों की गिनती हो रही है। अगर रुझानात की बात करें तो रुझानात में
केजरीवाल सरकार को अक्सरियत मिलती हुई साफ दिखाई दे रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जिस तरह से 2015 में 3 सीटों पर ही काबिज रह पाई थी और कांग्रेस ने खाता नहीं खोला था। 2017 की अगर हम बात करें तो एक असेंबली सीट थी राजौरी गार्डन, जहां पर जिमनी इंतखाबात हुए थे, वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो ऐसे में 4 सीटें बीजेपी के खाते में हो जाती हैं, तो 4 सीटों से बढ़त बनाती हुई कहीं ना कहीं अगर रुझानों की तरफ हम देखें तो बीजेपी दिखाई दे रही है। 23 पर लीड करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। और पिछले बार हमने देखा था कि 2015 में तहसीन साहब की बीजेपी लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं चुन पाई थी, लेकिन इस बार के अगर रुझानात को देखें तो बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेन करती हुई रुझानात में दिखाई दे रही। थोड़ा क्या बहुत थोड़ा क्या अगर देखा जाए, अगर यही जो है जीत में बदलते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बन रही है तो हम ये भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है 3 से जो है कम से कम 20 पर तो आ ही रही है। तो अगर देखा जाए तो एक अच्छी अपोजिशन के तौर पर बीजेपी जो है नज़र आएगी। और यकीनी तौर पर देखना होगा कि अब के जो 5 साल है, जो वो कहते थे अच्छे बीते 5 साल, फिर एक बार केजरीवाल, लेकिन अब ये देखना ही है कि अगले 5 साल जो है अब असेंबली में जो है किस तरीके से इनके बीतते हैं। तो यकीनी तौर पर ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जो है वो जश्न का समय है और वहाँ पर जिस तरह की बातें की जा रही थी तो ऐसा महसूस किया जा रहा है कि पूरे निशाने पर जो है मनोज तिवारी होंगे इस उसके लिए। और मुमकिन है कि मनोज तिवारी को जो है अपने जिम्मेदारियों को से जो है सुबकदोश होना पड़े और कोई और उनकी जगह जिम्मेदारी संभाले बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन फिलहाल जो है सब लोग जो है वो देखा जाए तो आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। और यकीनी तौर पर ये मुल्क के लिए एक बड़ा ही खुशाइंद बात यह है कि किसी ने काम पर वोट मांगा और लोगों ने उसे काम पर वोट दिया, किसी और नाम पर वोट नहीं दिया। बिल्कुल, काम पर वोट मांगा। और लगातार इस हवाले से जब केजरीवाल सरकार से सवाल किया गया और खुद केजरीवाल से सवाल किया गया कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार, कोई लीडर जनता के बीच जाता है और कहता है कि हमें काम की बुनियाद पर वोट करिए, अगर हमने काम नहीं किया है तो हमें वोट ना करिए। इसी वाले से उनसे पूछा जाता रहा कि आखिर इतना कॉन्फिडेंस अब आम आदमी पार्टी कैसे लेकर आई, तो उनका जवाब यही रहा कि हमने काम किया है और काम किया है तो आप हमें वोट दें। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका तारुफ करा दे एक बार फिर से प्रदीप साहब, जो कि बीजेपी लीडर हैं, साथ ही साथ मुमताज सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ दिल्ली से हमें ज्वाइन किए हुए हैं, और साथ ही साथ एक और खास मेहमान देवराज सिंह साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब जो है बहुत, इन्होंने दिल्ली नेशनल ब्यूरो चीफ भी है इनकलाब अखबार के, और पूरे चुनाव में इन्होंने दिल्ली को अच्छी तरीके से कवर भी किया है और खास तौर से कांग्रेस पे तो इनकी बड़ी नज़र थी। इनसे हमें ये पूछना होगा कि मुमताज साहब, कांग्रेस ने काम क्यों नहीं किया जीतने के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने काम क्यों नहीं किया आपको मालूम है, क्योंकि उसको आपको सपोर्ट करना था कहीं ना कहीं ये कि जो अधीर रंजन चौधरी ने कहा है, जो लोकसभा में कांग्रेस के लीडर हैं, और उन्होंने यही बात कही है कि दरअसल ये कम्युनलिज्म की जो पॉलिटिक्स है उसकी शिकस्त हुई है और डेवलपमेंट की जीत हुई है, जो केजरीवाल जिन्होंने किया। आप देखिए कि कांग्रेस ने शीला दीक्षित को सामने रखा, यानी ये